Let's start. Kinematics का एक पार्ट बचा था, that was kinematics in calculus. Let's try to do that. आपने पहले भी देखा होगा अगर आपने एड मैथ किया तो सही। हम कहते हैं कि तीन तरह के कर्व्स होते हैं। एक होता है ST जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कहते हैं। एक होता है VT जिसको वेलोसिटी टाइम कहते हैं। और एक होता है AT जिसको हम एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। सही। अब हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो आप VT पे पहुंच जाते हैं। फिर इसको फर्दर अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो आप AT पे पहुंच जाते हैं। और अगर आपने वापस आना है तो आप जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। सही। अब यूजुअली डिफरेंशिएशन इज इजियर देन इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को निकालना जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई वुड वांट यू टू कंसंट्रेट ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट व्हेन वी रीच दैट पॉइंट। अभी तो हम सिंपल वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। Okay, let's start with the question. उसने कहा particle starts from point O and moves in a straight line so that its distance from O after time t seconds is given by this. सही है। Find its initial velocity and acceleration. Initial velocity का मतलब क्या होता है? Initial condition जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ तो क्या होगा? T equals to 0. अब initial velocity पूछी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको differentiate करना पड़ेगा। इसको differentiate करना पड़ेगा। इसको differentiate करते हैं तो ये बन जाएगा V equals to 4t माइनस 3t स्क्वायर ओवर 6। फिर मैं इसमें क्या करूंगा? t की जगह 0 लगा दूंगा। So I get 0. So the initial velocity is 0. Okay. Okay. Part B. It's time after the start when it comes to a momentary halt. Momentary halt का क्या मतलब होता है? सर इंस्टेंटेनियस रेस्ट, Instantaneous। उस पे क्या 0 होगा? वेलोसिटी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सर ऊपर एक्सेलरेशन भी निकालनी है। एक्सेलरेशन भी निकालनी है। ओके सही है। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो ये था 4t माइनस 3t स्क्वायर ओवर 6। तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और 0 लगाना पड़ेगा। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। व्हेन मोमेंट्री हॉल्ट का मतलब होता है v इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको 0 कर दिया। सही है। क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 8 आई थिंक। सही है। तो टाइम 8 पे जो है वो मोमेंट्री हॉल्ट आ जाएगा। Its distance from O at this time. Its distance from O at this time. क्या करना चाहिए? S में जो है वो 8 रख देंगे at this time, यानी at the moment that it is at a momentary halt. कोई इसका कैलकुलेशन बता दे यार मुझे प्लीज। सर 42.7। 42.7 सही है। Okay. What maximum velocity does it reach
before that time. Maximum velocity कब आती है? जब एक्सेलरेशन 0 होती है. जब acceleration 0 होती है, सही है. तो maximum velocity ऐसा क्यों होता है? acceleration 0 क्यों कह रहे हो? What's the logic behind it? ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होती है, तो मैक्सिमम पे ग्रेडियंट 0 होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी 0. हाँ, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? तुम dv/dt को जो है वो 0 सेट कर रहे हो. सही है. हम मैक्सिमाइज करने के लिए यही करते थे, उसकी डिफरेंशियल को 0 सेट करते थे. तो हम यही करेंगे दोबारा से. हमने कहा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0. ये सारी बातें आपने याद रखनी होंगी. जिसको नहीं याद वो एक एक करके लिखता जाए एंड कीप रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो t इक्वल्स टू 4 पे जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है. वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. वेलोसिटी निकालेंगे 4 times 4 minus 3 4 square over 6. सही है. ये बन रहा 16 minus 8 8. Okay. At what time does the particle pass through O again? At what time does the particle pass through O again? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. क्या 0 हो गई? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी. सही है. S equals to 0 सेट कर देंगे when particle is passing through O. सही है. तो हम सेट करेंगे 0 equals to 2t square minus t cube over 6. तो क्या बन रही है t की वैल्यू? t को t स्क्वायर कॉमन लूंगा, 2 minus t over 6. तो t equals to 0 और t equals to 12. सही है. Everybody is clear on what the things that I've done in this question. मैंने एक एक करके जिसको 0 सेट करना है उसको 0 सेट किया in whatever position it is and so on. What I now want you to see is कि अगर मैं इसकी जर्नी को ड्रॉ करूं तो कैसी होगी इसकी जर्नी. मैं t equals to 0 से स्टार्ट करूंगा. यहाँ पे O पे मैं हूं. मैं यूं जाता रहूंगा. I am going in this direction. When I reach t equals to 8, my velocity becomes 0. Velocity 0 होने का मतलब क्या होता है कि the particle changes direction. अब वो घूम के क्या होगा? वो घूम के वापस आना शुरू कर देगा. सही है. And when does it reach back at O? ये कब पहुंच जाता है? 12 सेकंड के बाद. सही है. तो 8 सेकंड में आगे गया और अगले 4 सेकंड में वापस भी पहुंच गया. सही है. कभी कभार क्वेश्चन होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो आप क्या बताएंगे कि 42.7 आगे गया और 42.7 जो है वो पीछे आ गया. सर अपनी बात आप रिपीट कीजिएगा. मेरा इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो गया था बीच में. मैंने ये कहा कि देखो इसकी जर्नी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये t0 से स्टार्ट कर रहा है O पे से और ये राइट हैंड साइड पे जा रहा है क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई थी मेरे पास. सही है. 8 सेकंड्स तक ये जो है वो आगे जाता रहा. जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई यानी वो एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे पहुंचा. जब इंस्टेंटेनियस रेस्ट आती है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वापस आना शुरू कर देगा. वापस आता रहा. कब तक वापस आ रहा? जब 12 सेकंड हुए तो दोबारा O पे पहुंच गया है, वो अपने घर पे पहुंच गया. सही है. तो 8 सेकंड में आगे गया और 4 सेकंड में वापस आया. मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो आप कहेंगे 42.7 plus 42.7. Okay. Sometimes you have to do those calculations. We'll talk about them when they come up. But this is interpretation that you must know कि भाई particle move कहाँ पे कर रहा है और कैसे कर रहा है. सही है. जी सर. Any questions at this point? अच्छा, ये एग्जाम्पल के जो नंबर हैं वो आपकी बुक से थोड़े डिफरेंट होंगे जिन लोगों के पास बुक है. Okay. Next, the distance s meters of a particle moving in a straight line measured from a fixed point O on the line is given by this, where t is the time in seconds. सही है. अब ये दोबारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्वेश्चन आ गया. Its initial distance from O
तो मैं क्या करूंगा, t इक्वल्स टू 0 सेट करूंगा, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 2, तो आ गया 2। यानी जब टाइम 0 था तब ये 2 मीटर दूर खड़ा हुआ था। अब देखते हैं पार्ट बी में वो क्या कहता है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एट विच डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, पहले वीटी निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये पहले वीटी निकालना पड़ेगा, इसमें 0 रखूंगा, -3 आ गई। -3 का क्या मतलब है, डायरेक्शन विच डायरेक्शन। ऑपोजिट को कैसे डिफाइन करोगे, प्रिसाइज करो उसको थोड़ा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओ, ओ के करीब आ रहे हैं, ओ से दूर नहीं जा रहे, ओ के करीब आ रहे हैं, सही है। या यू आर फेसिंग ओ, व्हाटएवर यू वांट टू राइट इट, सही है। सो नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो है वो हम पीछे आ रहे हैं। अभी इसको जब मॉडल करेंगे तब देखना, इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इसको जो है वो और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, दैट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। Okay. The times when it passes through O and with what velocity? The times that it passes through O, कैसे निकालूं? When do I pass through O? When S equals to 0. Displacement जब 0 हो जाती है, displacement 0 होगी तो I'm passing through O. लेकिन इसमें तो एस वो डिस्टेंस है, किसने कहा तुम्हें S distance है? सर ऊपर लिखा हुआ है। हाँ वो जनरली लिखा, अच्छा चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, but it's generally the displacement. Okay. सही है। ये वैसे डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस मेजर्ड ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। अगर मैं किसी फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ओके तो क्या क्या आ रहा है, 1 और 2, सही है। एंड इट्स वेलोसिटीज एट दैट टाइम, वेलोसिटी देख लो, यानी एक दफा उल्टा जा रहा था, एक दफा सीधा जा रहा था, 1 सेकंड पे उल्टा है और 2 सेकंड्स पे सीधा हो गया। When does it come to instantaneous rest? When and where is it at instantaneous rest? तो मैं कहूँगा v equals to 0. यहाँ से क्लियर है? नेगेटिव सर, इन ग्राफ्स वगैरह में जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब तकरीबन एक ही हो जाता है ना, क्योंकि जो नहीं, इक्वेशन है वो तो आपकी ग्राफ्स में सेम होता है, मतलब ग्राफ्स में जनरली सेम होता है, इक्वेशन में सेम नहीं होता। अभी मैं तुम्हें मैं कह दिखाता रहा हूँ हूँ क्यों। कि ये इसमें व्हेन भी पूछा वैसे, ठीक है ठीक है। व्हेन करते हैं, व्हेन एंड वेयर। व्हेन तो हो गया, वेयर करते हैं। कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? -2.25 -4.5 -2.25 माइनस ऐसे। कोई नंबर कंफर्म कर देगा मुझे? सर यही है। अच्छा अब मैं इसकी जर्नी को आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सही है, गौर से देखिएगा प्लीज। हुआ क्या कि भाई मैं 2 मीटर दूर खड़ा हुआ था, माई पार्टिकल वॉज एट दिस पॉइंट, सही है। व्हाट आई डिड वाज, मैं इसको थोड़ा सा करीब बना देता हूँ, दिस इज ओ,
सही है. I was standing 2 meters away. सही है. और मैंने जो है वो O की तरफ आना शुरू किया. मैं O के पास से कब गुजरा हूँ? अब मैंने 2 टाइम्स निकाले थे जब मैं O के पास से गुजरा हूँ, T1 और T2. तो पहले T1 आया होगा, फिर मैं जाता रहा आगे. जब T1.5 हुआ तब मैंने जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट रीच किया था. देखें, I reached instantaneous rest, which means that I turned around. सही है, मैंने गाड़ी घुमा ली. एंड अब मैं जो है वो दोबारा O के पास से गुजरूंगा. कब गुजरूंगा? T equals to 2 पे गुजरूंगा और मैं आगे जाता रहूंगा. ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 0.25. ये देखें, उसकी डिस्प्लेसमेंट एट T1.5 कितनी थी? सही है. तो मैं अगर आपसे पूछता कि हाउ मच डिस्टेंस was traveled in 2 seconds, तो आप मुझे क्या बताते हैं? आप देखें 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा. तो आप इसमें 2 तो नहीं लगा सकते, आपने मैन्युअली कंप्यूट करना है. पड़ेगा. नहीं, 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा. देखो क्या हो रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पे 2 से किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है वो सोचना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर मैं पूछूं तो यहाँ तक 2 मीटर ट्रैवल हुआ, फिर 0.25 ट्रैवल हुआ, फिर दोबारा 0.25 ट्रैवल हुआ. 2.5 आ गया ना. आखिरी वाला कुछ और है. 2 प्लस 0.25 प्लस 0.25, हाँ 2.5 आ गया. सही है. Does everybody understand this? कि जब मैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करूं तो प्लीज आपने डायरेक्टली नहीं करना, आपने जर्नी को ड्रॉ करना है और फिर सोचना है. ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज हैड एन इम्प्लीकेशन कि भाई पार्टिकल किस तरफ जा रहा है और क्या कर रहा है. And you should do it that way. If you do it in any other way, you're probably going to end up with a very complicated sort of situation. अक्सर उसके बगैर, ये सारा काम किए बगैर भी मैं आपको आंसर ला के दिखा सकता था, but that wasn't my objective. Okay? Any questions at this point? Okay. Then let's look at VT equations. अब VT equation दी हुई है मैंने आपको. ये कहता है the velocity v of a particle moving in a straight line is given by this, where k is a constant and t is the time in seconds from the start. If its acceleration is 0 when t equals to 1, find the value of k. तो उसने कहा भाई acceleration is 0 when k. तो मैंने कहा कि AT equation निकालनी पड़ेगी. तो मैं निकाल लेता हूँ. मैंने कहा A equals to 6 minus 2kt. Acceleration is 0 and t equals to 1. सही है. तो मेरी k की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई. फिर उसने कहा the time when the particle comes to instantaneous rest. इंस्टेंटेनियस रेस्ट निकाल लेते हैं. 2 वैल्यूज आ रही हैं. ओके, क्वाड्रेटिक्स में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ. अगर आपको समझना है तो आप मैन्युअली सॉल्व करें, कोई मसले की बात नहीं. आई थिंक एवरीबॉडी कैन हैंडल दैट. ओके, जहाँ नहीं हो मुझसे पूछ लीजिए. द मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हमने कहाँ सीखी कि एक्सेलरेशन जब 0 हो. सही है. ये सारी छोटी छोटी बातें जो है वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपके लिए लिखी थी कि मोमेंट्री हॉल्ट का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, और व्हेन पार्टिकल पासिंग थ्रू का क्या मतलब होता है. मैक्सिमम वेलोसिटी, सो A equals to 0. T1 पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो उसको लगा देते हैं. सर तो ये तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही. हाँ, T1 की तो वैल्यू दी हुई है वैसे ना. कोई बात नहीं, वो आई थिंक इट्स देयर इन द क्वेश्चन. इफ यू इंटरप्रेटेड इट दैट्स फाइन.
ओके अब यहाँ पे अभी मैं जर्नी को ड्रॉ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास st की कोई इक्वेशन नहीं थी। चलें, सिंपल सा सवाल था ये वाला, आगे बढ़ जाएं हम। Any questions? Okay. साथ फिलहाल तो नहीं यूज होंगे, लेकिन आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें हो रहा होगा कुछ। ओके तुम पास पे प्रेस करोगे तो होंगे। ओके ये कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ मॉडल ट्रेन। अच्छा ये वाला 1 मिनट क्वेश्चन मुझे देख लेते हैं। I don't want you to do this. I also don't want you to do this. Okay, let's look at this one. The particle is initially at the origin with velocity this और acceleration जो दी हुई है वो ये दी हुई है, सही है। उसने कहा कि find the velocity of the particle after t seconds, यानी वो vt की इक्वेशन निकालने को कह रहा है। vt की इक्वेशन कैसे निकालोगे? by integrating। अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमेशा प्लस सी आता है। अब इस प्लस सी को आपने हमेशा और से देखना है कि भाई इस प्लस सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, क्या पता है मेरे क्वेश्चन में? सर वेलोसिटी -2 है जब टाइम 0 है। वेलोसिटी -2 बताई हुई है जब टाइम 0 है, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है इनिशियली एट द ओरिजिन, सही है। तो हमने कहा -2 6 टाइम्स 0 -0, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 60 - t²/2 -2। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, तो क्या निकालने को कह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट यानी st। अब st कैसे निकलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग दिस। ओके प्लस सी। अब बताओ इसमें सी कैसे निकालूं? सर डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे, टाइम 0 है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि सर वो ओरिजिन पे ही है तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल 0 सही है। इट्स इन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो कहते हैं द पार्टिकल इज इनिशियली एट द ओरिजिन, तो इसका मतलब हो गया कि s is 0 when t is 0। सही है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई 6t² 3t² तो हम 3t² लिख देते हैं। क्या? सॉरी कुछ नहीं हो। ओके hence find the velocity and position 6 seconds later। velocity and position 6 seconds later, तो हमने कहा कि पार्ट सी में वेलोसिटी निकालनी है। कितनी आ रही है? और पोजीशन uh, 36 72 60। सही है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी मैं इजी बुक के क्वेश्चन है इसलिए इजी लग रहे हैं, सही है। अभी मैं अचानक से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा वैसे। Okay, can you try this one for me? An expression for t for the displacement of p from O, क्या है expression? S equals to 0.0
0 एक मिनट 0. ओह 0.01 t cube, जी सर 0.01 हाँ फिर प्लस 1.25 प्लस 1.25 ऐसा ही है। सबका आंसर आया है नहीं आया है या मैं करूं? जी सर यही और बी का आंसर क्या है? 3। ओके साथ में करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें कहा हुआ है कि पार्टिकल P moves along the x-axis in the positive direction. The velocity is given by 0.03 t square. सही है। When t equals to 5, the displacement is 2.5. सही है। तो मैंने कहा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा s equals to 0.03 t cube divided by 3 plus c। इंटीग्रेशन हो गई तो s का एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा दिस इज 2.5 when this is t is 5, ये ऊपर दिया हुआ था मुझे। तो यहाँ से इन लोगों ने मुझे बताया कि c की वैल्यू सर आ रही है 1.25। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0.03 t क्यूब ओवर 3, इसको 0.01 कर सकते हैं प्लस 1.25। तो मेरा इसका एक्सप्रेशन बन गया। Okay, find the velocity of p when the displacement from the origin is 11.25। तो पार्ट बी में मैं आपसे कहता हूँ कि आप वेलोसिटी निकालें when displacement is 11.25। तो पहले मैंने कहा कि 11.25 s की इक्वेशन में लगेगा, s के लिए सॉल्व करोगे और t के लिए सॉल्व करोगे तो t क्यूब इक्वल्स टू 1000 आ रहा है और t इक्वल्स टू 10 आ रहा है। फिर वेलोसिटी निकाल दोगे तो 3। सही है, कोई कंफ्यूजन? Sahaj, is that clear? This one is a challenging question. सही है, तो हम जो है वो उसको और से देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करेंगे। जहाँ नहीं समझ आए प्लीज रोक के पूछेगा so that I know that everybody is on the same page. You get the particle moves in a straight line. It starts from a rest at point O, and at a point O and moves towards the point A on the line. During the first 8 seconds, speed increases to 8 meters per second with constant deceleration. During the next 12 seconds, P speed decreases to 2 with constant deceleration. P then moves with a constant acceleration for 6 seconds, reaching A with a speed of 6.5. Sketch the velocity time graph. पहला पार्ट है velocity time graph sketch करना है, करते हैं sketch. Okay. Velocity time. Okay, so think during the first 8 seconds, speed increases to 2, 8. So मैंने कहा 8 and 8 sort of ये वाला point बन रहा है। नहीं, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओके, सही, मैंने ग्राफ स्केच करना स्टार्ट किया।
फिर उसने कहा कि एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 सेकंड्स, यानी जब t 20 हो जाता है तो जो है वो मेरी स्पीड जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने कहा ये चलो बना देते हैं। ओके, एंड देन p moves with a constant acceleration for another 6 seconds, तो जी है वो 6.5 यहाँ पे आया। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ बनाए जिसमें ये जो नंबर है ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 26 है, ये जो है वो 20 है, ये जो है वो 8 है। सही है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा मैंने स्केच बना दिया आपके लिए। फिर वो कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o एट टाइम t सेकंड्स आफ्टर p लीव्स o इज s मीटर। सही है, इसने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया s मीटर। वो कहता है शेड द रीजन ऑफ द vt ग्राफ फॉर अ वैल्यू ऑफ t बिटवीन 20 एंड 26। कि आप 20 एंड 26 के बीच में जो है वो कोई वैल्यू ऑफ t चूज कर लें अपनी तरफ से, और आप जो है वो उसका शेडेड रीजन मुझे बताएं। तो मुझे बताएं, चले मैं ये वाली वैल्यू चूज कर लेता हूँ। सही, एनी रैंडम वैल्यू t बिटवीन 20 एंड 26। ओके, सर समझ में नहीं आया ये आपने क्या बोला? उसने कहा शेड द रीजन फॉर vt रिप्रेजेंटिंग s फॉर अ वैल्यू ऑफ t बिटवीन 20 एंड 26। तो अभी तो मैंने 20 एंड 26 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू ऑफ t चूज कर ली है। सही है, अच्छा 20 और 26 का है ये? अच्छा t सही between सही, 20। ठीक है सही, ठीक है। सही है, अब मुझे कोई एक रीजन शेड करना है। मुझे बताओ मैं कौन सा रीजन शेड करूं। This is a past paper question, so we should do it together and you should be able to comprehend what is being asked. बताएं कौन सा रीजन शेड करना चाहिए। सर 0 से लेकर t तक पूरा। 0 से लेके t तक पूरा शेड कर देंगे। सही है, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये वेलोसिटी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, यानी पार्टिकल जो है वो o से दूर ही जा रहा है अब तक। सही है, इट्स नॉट मूविंग टूवर्ड्स o, इट्स स्टिल मूविंग अवे फ्रॉम o। तो ये सारा रीजन जो होगा ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। सही है, द एंटायर रीजन इज माय displacement from O at time t seconds, where t is a number between 0 and 20 and 26. It could have been यहाँ पे as well, and then I would have shaded this portion as well. सही है, तो मैंने t बना के यहाँ तक शेड कर दिया। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? जी सर। ओके, देन पार्ट 3। अब पार्ट 3 देखें, 6 मार्क्स। वो कहता है शो दैट for t between 20 and 26 s is this equation। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की एक इक्वेशन बनानी है फॉर दिस पोर्शन ऑफ द जर्नी। कैसे बनाऊं? हाउ डू आई नो? सर पहले वेलोसिटी के बना लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। पहले वेलोसिटी की बना लेते हैं। किस पोर्शन के लिए? सिर्फ ये वाले पोर्शन के लिए ना। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट जरा लिख देता हूँ। ये था 26,6.5 और ये पॉइंट था कितना? 20,2। तो मैं इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ 6.5। सही है, तुम कह रहे हो कि इसकी इक्वेशन बना लें और इसको इंटीग्रेट कर दें, विच इज द राइट आइडिया। हम करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। यार है 3/4। तो मैंने कहा कि y माइनस y1 सर m 3.5 आ रहा है ना? क्या 3.5 आ रहा है? वो ऊपर। ये 4.5/6 बनेगा, तो 3/4 बन जाएगा। ऐसे ही है ना? अच्छा, मैं इसको जो है वो किसको 0.75 कह दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
सही है। अब मुझे VT लिख देना चाहिए, तो मैंने लिख दिया V और T, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स थे। अब तो मुझे कह रहे हो कि सर इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये ST बन जाएगा। जी सर, इंटीग्रेशन के बगैर हो नहीं सकता। सही है, हो गया। कुनूज देखो हो गया। क्या जी सर, मिसिंग हो है अभी? गया। क्या मिसिंग है? अच्छा, क्या बस सर हमें सी की वैल्यू नहीं पता ना। हाँ, 202 नहीं आया, C आ गया मेरा। अब C निकालने के लिए कोई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। क्या कोऑर्डिनेट यूज करूं मैं? सर ये जो हमने सर अज्यूम हमने किया है, जो इसी को हम एरिया लिया है, एक मिनट कुनूज रुको। हमजा क्या कह रहे हो? सर जो हमने टी अज्यूम किया है इसी का कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक है, अज्यूम किया है तो अज्यूम तो कहीं बीच में कर लिया, कोई भी हो सकता है कोऑर्डिनेट। हाँ तो फिर उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ना, तो उस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट होगी तो तो आ तुम जाएगी और सी। सिंपल बना दो फिर, इसको थोड़ा सा और सिंपल करो। व्हाई डू यू वांट टू सर अज्यूम अ T20 ले नंबर? लें। हाँ, T20 पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। T20 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगी। सही है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके लिए निकाल लेता हूँ, फिर उसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट है, 32 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सब पहले देख लें, मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। सही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सर एक बार जरा सही से समझाएं कि आपने वो पीछे वाली एरिया को ऐड क्यों किया। बता रहा हूँ मैं, अभी रुक जाओ, मैंने बताया नहीं है। टोटल एरिया मैंने कहा 92। अब ये टोटल एरिया 92 क्या चीज है? ये इस सारे का एरिया है। और ये क्या चीज है? ये सारी डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट at t equals to 20. Do we all understand this? कि जब t 20 होगा तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। Clear? Any questions? Anyone? No? तो मैं कह सकता हूँ कि when t equals to 20, s equals to 92. लगा के देखते हैं। देखो 202 आता है, कोई चेक कर ले कैलकुलेशन। सर ये जो सी हम ऐड कर रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में ये जो हमने वो लिया 20 से 30 के बीच की लाइन की इंटीग्रेशन, तो सर ये सी तो पीछे वाला सारा एरिया ऐड हो जाएगा देखो नहीं? देखो कुनूज, यू नेवर सी, आप जो है ना ये कांस्टेंट है ना, ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डोंट अज्यूम कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा बल्कि ओके, सर हाँ इट्स नॉट ठीक है। ऑलवेज द केस। सो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि जब T20 होगा तो ये सारा कवर हुआ होगा, हम इस कोऑर्डिनेट को इंसर्ट करेंगे तो C ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आई वांट टू डू दैट rather than assume कि it's the initial displacement automatically। वो हो जाएगी उसकी at the end of the day interpretation ऐसी बनेगी, but I don't want to assume numbers right now। okay, सर ये सिर्फ ट्रायंगल के एरिया से सिर्फ भी तो आ सकता था। देखो अच्छा हसान, ट्रायंगल के एरिया से इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो तुम्हारी इक्वेशन किसके लिए डिजाइंड है? 20 के लिए ना। तो तुम यहाँ अच्छा से अच्छा अपनी इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें ये पूरा लेना चाहिए था। ओके, एनी नहीं, अदर लेकिन कंफ्यूजन? आंसर तो मतलब सी की वैल्यू वही आ रही है फिर भी। आर यू श्योर C की वैल्यू वही आ रही है? आई डाउट जी, दैट वुड बी ट्रू। अगर 8 लें और दूसरा वो मतलब एरिया निकाल के 32 आ जाए। तुम कह रहे हो कि 32 और 0.375 स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स 8 करोगे तो 202 आता है। I strictly doubt that।
नहीं आ सकता ऐसे। चेक किया तुमने? अच्छा सही नहीं यार, नहीं क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है ना कि तुम ये वाली वीटी नहीं ले रहे ना, तुम ये वाली वीटी ले रहे हो ना। अगर तुम जी ये वाली वीटी लेते तो फिर तुम्हारा इनिशियल एरिया ये वाला होता। सही? मेक सेंस? जी जी। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। सो चैलेंजिंग सर क्वेश्चन देखें, देखें 9 सर मार्क्स का इसका चैलेंजिंग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन। ले लेते हैं। सर इस लिख क्वेश्चन का लो अगर स्क्रीनशॉट लिखना ले है तो, लिख लो पहले, लिख लो, डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट राइट इट डाउन। चैलेंजिंग क्वेश्चन। टू बैट की एग्जांपल। हाँ अब ठीक हो गई। सही है। Acceleration is 0. Can someone do these calculations for me please? ठीक है, दो आंसर क्या आ रहे हैं? एक 0 और एक Can someone tell me the answer please? एट आ रहा है। 8 आ रहा है। सही है। So find the positive value of t for which the acceleration is 0. ये मैंने find कर लिया। Part 2 कहता है the distance traveled by p before it changes direction. क्या करूंगा before it changes direction? सर वही होगा, इसमें एक्सेलरेशन 0, सॉरी इसमें वेलोसिटी 0 होगी। क्यों velocity before? अच्छा चलो, you're saying कि वो पहले velocity को 0 कर लूं। चलो मैं 0 कर लेता हूँ। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना सर। नहीं सही है। ओके, तो t की वैल्यू क्या आ रही है? एक 0 आ रही है और एक चेक करता हूँ। ट्वेल्व 12 आ रही है। सही, अब क्या करना है इस 12 का? वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल के उसमें प्लग इन कर दे। सही है, समीर हमें बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल के प्लग इन कर लें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कोई और तरीका हो सकता है? ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है कि मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही ना निकालूं? हमजा, एनी आइडियाज? मुस्तफा, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा मुझे पता है कि, बट आई कैन आई डू इट डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू बॉदर अबाउट द इक्वेशन? हाँ सर तो सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, हम टी और T12 लेंगे तो वैसे भी उसकी हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। सही है, तो बताओ क्या करेंगे एग्जैक्टली, क्या करेंगे तुम? T0 और T12 किस पे रखोगे? हम वेलोसिटी को जो है वो इंडिकेट करेंगे ना विद लिमिट्स। विद सही है, विद लिमिट्स ऑफ लिमिट्स। T0 और T12। Okay, I can just do this and get you the final answer. I don't need to construct an equation for S because it's not asked in the question. जब मैं एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये काम चल सकता है। सही है, तो अक्सर आपको क्वेश्चंस में नजर आएगा कि मैं जो है वो जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स कर दूंगा। ख्याल क्या रखना होता है कि अगर पार्टिकल टर्न कर गया है तो आपने लिमिट्स तोड़नी पड़ेंगी, फिर आप एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल टर्न कर गया है तो वो एरिया जो होगा वो आधा पॉजिटिव होगा आधा नेगेटिव होगा,
तो आपने ये बात ख्याल रखनी है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जो है वो लिमिट्स को तोड़ेंगे फिर। सही है, यहाँ पे तोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हाँ, वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन अभी तो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जी कोई लिमिट्स लगा के बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है। 108 है शायद। वन जीरो एटी है। Everybody understands this? Any questions? चलें फिर ये करके दिखाएं, ट्राई करें इसको। टाइम इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, and we'll see how that goes. The particle moves in a straight line through O so that its displacement s from what time t seconds is given by this. Okay. Find the total distance covered in the first 12 seconds. तो एक बात मुझे पहले बता दें कि यहाँ पे सिंपली 12 लगा के आंसर क्यों नहीं आ सकता? याद है 4. Why is this wrong? सर 12 पे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना। क्यों डिस्टेंस 0 तो नहीं हो रहा, 4 हो रहा है। Why is this wrong? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं हमें क्या पता। हाँ, तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा समीर कि हम आगे जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हमें पहले पता करना चाहिए कि भाई इसकी डायरेक्शन कब चेंज होगी। हो सकता है ये डायरेक्शन चेंज करके घूम के आगे 4 पे रुक गया हो। सही है, तो हम ये पता करते हैं। वो कैसे पता करेंगे समीर? v0 रख के वो टाइम जो निकालेंगे। फर्स्ट सेक v इक्वल्स टू 0। सही है, गुड। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इसको मैं vt में कन्वर्ट करता हूँ। ये हो जाएगी 24t माइनस 3t स्क्वायर। 0 सेट करूंगा तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक t इक्वल्स टू 0 आ रहा है और एक t इक्वल्स टू 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। यानी हुआ ये कि o से स्टार्ट किया मैंने और t इक्वल्स टू 0 पे, और मैं 8 सेकंड्स तक आगे जाता रहा और फिर मैं घूम के वापस आ गया। सही है, मैं घूम के वापस आ रहा हूँ। कहाँ रुकना है मुझे? T12 पे रुकना है। T12 पे जगह पता करूंगा कहाँ पे पहुंचा हूँ। पहले तो मैं इसको फाइंड करूं कि भाई मैं जब T8 है तो मैं कहाँ पे हूँ। T8 है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ? कोई मुझे नंबर बताएगा यहाँ पे कितना आगे चला गया हूँ? टू 260। तो यहाँ पे मैंने 260 मीटर्स कवर कर लिया 8 सेकेंड्स में। सही है, फिर मैं एक और दफा क्या लगा के देखता हूँ? मैं एक और दफा 12 लगा के देखता हूँ। तो 12 क्यों लगा रहे? क्योंकि 12 सेकेंड्स टोटल हैं। 12 सेकेंड्स टोटल हैं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मेरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 है। तो यानी मैंने कितना वापसी में ट्रैवल किया होगा? हाउ मच हैव आई ट्रैवल्ड ऑन माय रिटर्न जर्नी? 256 ट्रैवल किया होगा। क्या ये बात सबको समझ आती है कि ऑन माय जी सर। रिटर्न जर्नी आई हैव ट्रैवल्ड 256 बिकॉज माय डिस्प्लेसमेंट वाज 4। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम हो। तो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो आया वो आया
260 plus 256 is 506. So 516. क्या ये कहानी सबको समझ आई? Do you all understand this part? जी सर. Okay, that sort of completes the ideas that I had for you in kinematics. अब आप जब अपनी बुक में से past papers देखेंगे, सही है, होमवर्क क्या है, जरा कोई past papers में से देखिए किसके पास बुक है.